मोहल्ले का सबसे पुराना मकान था। टूटी फूटी दीवारें, जगह जगह से चटखी ईंटें, उधरता पलस्तर, अखड़ती छतें, जैसे अभी गिर जाएंगी। अंदर हर वक्त अंधेर छाया रहता। पुराने तर्ज के इस मकान में एक कुआं भी था। टूटे हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हूं तो एक चूल्हा लटका नजर आता। मोहल्ले के बच्चे झूले के लालच में वहां पहुंच जाते। अगर कोई बच्चा झूला जोर से झुलाता तो झूला कुएं के ऊपर पहुंच जाता और झूले पे बैठ बच्चा खौफ से चलाने लगता। मैं एक दिन झूले पर बैठा था कि किसी ने पीछे से झूले को जोर से धक्का दे दिया। मेरे मुंह से चीख निकली। झूले की रस्सी हाथों से छूट गई और इसमें कलाबाजियां खाता हुआ कुएं में जा गिरा। जैसे ही मेरे पांव कुएं की तह में लगे, मुझे वहां एक दरवाजा नजर आया। किसी ने मुझे इस दरवाजे से अंदर खींच लिया और फिर वो दरवाजा गायब हो गया। मैंने खुद को एक नई और अनोखी दुनिया में खड़े पाया, जहां हर तरफ सब्जा ही सब्जा था। रंग रंग के फूल खिले थे, फजाओं में बादल तैर रहे थे जो मुझे छूते हुए गुजर रहे थे और अपनी नमी से मुझे शराबवर कर रहे थे। दौरासरमई पहाड़ों के दामन में मुझे एक सफेद महल नजर आया। मैं इस तरफ चल पड़ा। पहाड़ों के दामन में सब्जे में घरा महल सफेद चमकते मोती की तरह नजर आ रहा था। मैं जैसे ही महल के करीब पहुंचा, महल का दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला गया। मैं डरते डरते अंदर दाखिल हो गया। महल अंदर से भी इंतहाई खूबसूरत था। हर तरफ फूल खिले हुए थे। फूलों से लदे दरख्त, ठंडे पानी की फवारें उड़ाते फवारे, सरसब्ज बागीचे में चौकड़ियां भरते हरन थे तो कहीं मोरना चते नजर आ रहे थे। मैं हैरत के समंदर में डूबा ये सब देख रहा था कि अचानक मेरी नजर ऊपर बालकोनी पर पड़ी। बालकोनी में बहुत से बच्चे खड़े मेरी तरफ देख रहे थे। फिर वो भागते हुए नीचे आ गए। तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए? इन्होंने पूछा। मैंने इन्हें यहाँ तक पहुँचने की रोदा सुना दी तो वो बोले, अब तुम भी हमारी तरह जादूगर बुने के कैदी हो। जादूगर बुना? वो कौन है? मैंने हैरत से पूछा। जादूगर बुना बहुत बड़ा जादूगर है, इन्होंने बताया। मगर जादूगर बुना बच्चों को क्यों कैद करता है? मैंने पूछा। बहुत दिन पहले जादूगर बोने का इकलौता बेटा हमारी दुनिया की सैर करने आया तो शिकारी ने इसे मार डाला। अपने इकलौते बेटे की मौत से जादूगर बोना इंसानों का दुश्मन बन गया। इसने ये जादूनगरी बसाई और पाने जादुई अमल से बच्चों को यहाँ कैद करने लगा। जो बच्चा एक बार यहाँ कैद हो जाए तो फिर जादूगर बोने के जादुई हिसार से निकल नहीं सकता। ये सुनकर कि मैं एक खतरनाक जादूगर की कैद में हूँ, घबरा गया। अभी मैं परेशान के आलम में खड़ा था कि जोर की आंधी चलने लगी। जादूगर बोना आ गया, कहते हुए बच्चे ऊपर भागे। भला सोचे समझे में भी इनके साथ भाग खड़ा हुआ। ऊपर एक बहुत बड़ा कमरे में कहानियों की किताबें, खिलौने, रंगों के डब्बे बिखरे पड़े थे। बच्चे इन चीजों के साथ खेलने में मसरूफ हो गए। मैं वहां एक बड़ी अलमारी में छुप गया। कुछ ही देर बाद वहां एक बोना आ गया। इसने चसत लिबास पहना हुआ था, चेहरे पर लंबी दाढ़ी थी जो सीने तक लटक रही थी। पाँव में नोकदार जूते थे जो घुटनों को छू रहे थे। सर पर फंदे वाली टोपी थी। अलमारी की दर्ज से मुझे बोना नजर आ रहा था। इसने खेल में मसरूफ बच्चों पर एक निगाह डाली और बोला, सब ठीक है बच्चों? हाँ जी, सब बच्चों ने हम आवाज होकर कहा। यहाँ कोई नया बच्चा तो नहीं आया? जादूगर बोने ने पूछा। जी नहीं, बच्चों ने फिर एक साथ कहा। अच्छा तुम कहते हो तो मान लेता हूँ, जादूगर बोने ने अलमारी की तरफ देखते हुए मुनाकिज अंदाज में कहा। जादूगर बोने को अलमारी की तरफ टोका देते देखकर मैं डर गया। मुझे ऐसा लगा जैसे जादूगर बोने को मालूम है कि मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ। लेकिन जादूगर बोने बच्चों को खुदा हाफिज कहा और जिस तरह आंधी तूफान की तरह आया था वैसे ही वापस चला गया। जादूगर बोने के जाने बाद मैं अलमारी से निकल आया और बच्चों में घुल मिल गया। एक हफ्ते में एक बड़ा सा कमरा था जिसके दरवाजे पर हर वक्त ताला लगा रहता था। किसी को मालूम नहीं था कि इस कमरे में क्या है। एक दिन मैं बच्चों के साथ खेल रहा था और एक तारीख गोशे में छुपा हुआ था। अचानक मेरा हाथ किसी चीज से टकरा। छन की आवाज आई। टटोल के देखा तो चाबियों का गुच्छा हाथ में आ गया। चाबियां मिल गईं। चाबियां मिल गईं। मैंने शोर मचा दी। सब बच्चे मेरे पास आ गए और हैरत से चाबियों को देखने लगे। एक बच्चे ने कहा, आओ देखते हैं इस कमरे में क्या है। मैं ताले में चाबी घुमा के ताला खोलने लगा। तीसरी चाबी घुमाने से ताला खुल गया। हम अंदर दाखिल हुए तो बुरी तरह डर गए। कमरे में इंसानी खोपड़ियां, जानवरों की हड्डियां, परिंदों के पर, चमगादड़ों की लाशें और न जाने क्या पड़ा था। एक कोने में एक अलमारी में बहुत सी अंगूठियां, हार, एक कालीन और शीशे का एक गोल सा प्याला पड़ा था। तलस्सुम होशरबा की कहानियां पढ़ने की वजह से हम फौरन पहचान गए कि यह अंगूठियां और हार जादू तोड़ने वाली हैं।
कालीन उड़ने वाला जादुई कालीन है और दुनिया भर के हालात जानने वाला जादुई प्याला है। एक बच्चे ने कहा, जल्दी से इस उड़न कालीन पर बैठो और असीम जादूनगरी से निकल चलो। जादूगर बोना आ गया तो गुस्से में ना जाने क्या कर बैठे। हमने जादू का असर खत्म करने वाली अंगूठियां पहन ली और उड़न कालीन खिली जगह ले आए। फिर सब कालीन पर बैठ गए और इसे हुक्म दिया कि हमें हमारी दुनिया में ले चलो। जब कालीन हवा में उड़ा, इस वक्त मेरी उंगली जादू तोड़ा, अंगूठी गिर गई। मेरी अंगूठी गिर गई, मैंने कहा और कालीन से छलांग लगा दी। उसी वक्त जोर की आंधी आ गई। मैंने जादू गरबूने को आंधी के बबूलों में इधर आते देखा। मैं अपनी जान बचाने के लिए भागा। जादूगर बोना आंधी तूफान की तरह मेरा पीछा कर रहा था। भागते भागते मुझे वही दरवाजा नजर आ गई जिससे मैं इस जादूनगरी में आया था। मैं दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया और फिर पानी में गोते खाने लगा। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में बिस्तर पर पड़ा था। मेरे घरों वाले मेरे सराहने खड़े थे। मुझे होश में आते देखकर इनके चेहरे खल उठे। शुक्र है खुदा का तुम्हें होश आ गया। तुम पूरे 3 मिनट पानी में रहे हो। अम्मी जान ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेराते हुए कहा। 3 मिनट? लेकिन मैंने कहना चाहा कि मैं तो कई दिन जादूनगरी में रहा हूँ, मगर डॉक्टर साहिब ने मुझे चुप करा दिया। बोले, तुम चुप रहो, अभी आराम करो। 3 मिनट, मैंने ज़ेरलब दोहराया। तो क्या वो जादूनगरी, जादूगर बोना, बचे वो सब नींद बेहोशी में देखा हुआ कोई ख्वाब था?